इस रिश्ते को तुम ही भगा सकते हो। अगर तू भूला ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। यार भगा तो दूं, पर तरीका समझ नहीं आ रहा, कैसे करूं? मैं हूं ना, मैं समझाती हूँ। देखो, बात बहुत सिंपल है। अरे अम्मा, देखो तो सही कैसे बातें कर रही है। और साफ भी ना बड़ा ही घुलना है, और औलाद देखिए उससे ज्यादा घुलनी है। दोनों बेटियों को देखो कैसी मिसरी है। या अल्लाह, इस मौसम को भी आज ही खराब होना था। खुशी मेरे पास कैसे आएगी? और अगर मेरे पास वो ना आई तो? अच्छा, तो तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। वाह वाह वाह, यानी कि पूरा का पूरा खानदान यहाँ पर है, डेरे डाल लिए हैं, पिकनिक मनाई जा रही है। खुला खाना पीना, 24 घंटे एसी की ठंडी हवाएं, वाह जी वाह, इनके तो मजे हैं। फिर अचानक से पुलिस की वैन का सायरन बजने लग गया, तो वो लोग डर कर भाग गए। लेकिन जो खौफ अनुषी के दिल पर बैठ गया, वो हटने का नाम नहीं ले रहा। पूरी रात उसको इतना तेज बुखार रहा, मैं और अम्मी पानी की पट्टियां भी कर रहे थे, लेकिन बुखार टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बहुत डर गई है, उसका दिल बहुत छोटा है। ये तो फिर से गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा तू रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। आप तो बेटियों वाली माओ की खुसूसियत ऐसे बयान करिए जैसे बड़े बाल बच्चे हैं आपके। अच्छा, तो अब तुम मुझे बेऔलादी का ताना दो। देख रही हैं समा बापियां, कितनी बदतमीज और बदतहजीब औलाद है आपकी। लेकिन आपको क्या? नहीं पीना। सही। अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो, दिल का बोझ हल्का कर लो। ओके? मुझे नहीं रोना, और वैसे भी ऐसी छोटी मोटी बातों पे मैं नहीं रोती और ना ही घबराती हूँ। एक बात बोलो, तुम जितना स्ट्रांग बनती हो ना तो तुम हो नहीं। अच्छा जी। देखा इसको। इमाद, तुम्हारी वजह से चुप हूं मैं, वरना जवाब ना एक से बढ़ के एक है मेरे पास। तुम क्यों नहीं बोलते हो कुछ? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जो मंसूबे तुम्हारे जहन में चल रहे हैं ना, वो कभी नहीं होंगे। शर्म नहीं आती इसको? अपने बाप के सामने किस तरह बातें कर रही है। मर्द को अपने हुकूक तो याद रहते हैं, मर्द अपने फराइज क्यों भूल जाता है? चुप हो जाओ वरना जुबान खींच लूंगी। और साफ एक थप्पड़ क्यों नहीं लगाते इसे? मैं चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं आज चाय पीने थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुमसे और चाची से मिलने आया हूँ। चाची से मिलने आना बेटा बस। हेलो आंटी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे आने से तो कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। भाई हमारा नुकसान हुआ है, अब ये क्या अस्पताल के चोचले भी हम बर्दाश्त करेंगे? बुखार हो गया था, 2 गोली बुखार के दे देते, बस बुखार का क्या है, यूं उड़ जाता। लेकिन नहीं, उठाकर ले गई अस्पताल। अरे अस्पताल का तो आपको पता ही है, ये टेस्ट वो टेस्ट 10,000 खर्चे होते हैं। जाकर सीधे डॉक्टर सेहाम को ले आई। डॉक्टर सेहाम के हॉस्पिटल? हाँ अनुषी, क्या हुआ इसको? अनुषी चले गए, वो लोग चले गए। पानी लेकर अनुषी, वो लोग चले गए। मैं पानी लेकर आई। अनुषी, मैं भाई इन्हीं आवाज से डर के बेहोश हुई है, वो पानी लेकर आए। अनुषी, मुझे ना बहुत तुम थकी थकी लग रही हो। एक काम करो, आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले लो तुम, ठीक है ना? हम साथ रहेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा सा मैं नाश्ता बनाऊंगी, और अगर तुम्हारा मूड हुआ ना और तुम्हारा दिल चाहा तो एक अच्छी सी फिल्म देख लेंगे साथ में। हाँ? तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर लाती हूँ मैं। ये कौन लोग हैं यार, सारे के सारे ही पागल हैं। आप चाहिए? थैंक यू। नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। एक मिनट रुकिए जरा। जी। मैं आपको ना अपने बारे में कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन लगता है कि आज नहीं बता सकूंगी। मेरी मुमानी को देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा ना, इनके सामने कोई ढंग की बात नहीं हो सकती। तो आप चाहिए? अल्लाह हाफिज। मम्मा पापा को बुला दो प्लीज, आप उनको कॉल करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा मेरी जान, मैंने अर्शी को भेजा है, वो भी लेकर आती होगी। आप उनको कॉल करो
बोलो, अभी अभी मेरे पास आ जाओ। बस बस बस। मैं हूं ना तुम्हारे पास। क्या खाओगी? कुछ भी, इतनी भूख लग रही, तुम कुछ भी खिलाओगे ना मैं खा लूंगी। चलो क्या याद करोगी, आज तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूं। बाकी वाह भाई, थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ, अनुषी से बात हुई? जाहिर है बात तो हुई होगी, बात किए बगैर कहाँ रहते हो? आप भी तो मर्द है ना, आप मुझे बताएं, अगर मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं तो क्या पहली बीवी और बच्चों को भूल जाते हैं? इस सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। हाँ जुनेद यार, एक काम करो, मेरे रूम में एक कप चाय और कुछ खाने के लिए भिजवाओ। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है, आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों नेचावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नेचावर कर रहे हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो, मुझे तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है, आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों नेचावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नेचावर कर रहा हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो, मुझे तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है, आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों नेचावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नेचावर कर रहा हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो, मुझे तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब
मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब भी एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रही हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रही हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सुतीली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रही हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहा है, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सुतीली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रही हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहा है, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सुतीली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रही हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहा है, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सुतीली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब
मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब भी एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। इस वजह से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों नेचावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नेचावर कर रहे हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ है वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। इस वजह से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों नेचावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नेचावर कर रहा हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ है वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। इस वजह से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों नेचावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नेचावर कर रहा हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ है वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। इस वजह से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों नेचावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों नेचावर कर रहा हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ है वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब
मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब भी एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहे हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहा हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहा हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहा हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब
मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहे हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहे हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहे हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहे हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब
मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। इस वजह कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहे हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। इस वजह से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहे हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। इस वजह से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहे हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। इस वजह से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहे हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सौतेली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब
मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रही हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रही हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सुतीली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रही हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहा हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो, अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सुतीली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रही हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहा हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो, अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। इस पे आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है, मेरी सुतीली माँ वो बहुत ही ज्यादा मक्कार है और वो कुछ भी कर सकती है, वो मेरी नफरत में किसी भी हद तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस बात का वादा किया है ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा हक और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का हक तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब यहाँ पर आशी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एलिशा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा से कहता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, तुम ये हार पहनो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पहन कर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी। अब यहाँ पर एलिशा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और परेशान भी होती है। आखिर तुम मुझ पर इतनी मोहब्बत क्यों न्यौछावर कर रही हो। इस पर डॉक्टर कहता है कि क्यों न्यौछावर कर रहा हो, इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो, अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आशी अब जान चुकी है कि उसका बाप पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर डॉक्टर साहब आशी से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हक जरूर मिलेगा। आशी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है।